बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस है। ये क्लास 6 का लेसन नंबर 12 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद महज एक याद दहानी है और यकीनन आप ऐसा ही करते होंगे कि लेसन की वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में होती होगी, आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होता होगा जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर सकें। आपको याद होगा लास्ट टाइम में आपने जो है स्टोरी डिवाइसेस का टॉपिक्स कंप्लीट किया था। स्टोरी डिवाइसेस में हम फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड डिस्क एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और लास्ट वीक में आपने सीडी डीवीडी ड्राइव का टॉपिक कंप्लीट किया था और इसके साथ यूएसबी फ्लैश मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट किया था। यहाँ तक हम पेज नंबर 16 तक ऑलरेडी अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस पे आज बात करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में हम मॉनिटर पे बात करेंगे, प्रिंटर पे बात करेंगे और स्पीकर पे बात करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस शामिल हैं, लेकिन जो फेमस हैं या जो कॉमनली यूज होने वाली डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। तो सबसे पहले आउटपुट पे बात करते हैं। आउटपुट क्या है? कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। किसी भी मशीन से जो रिजल्ट्स हासिल किए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर से जो रिजल्ट्स हासिल किए जाते हैं उन्हें भी आउटपुट कहा जाता है। अब उन रिजल्ट्स को दिखाने के लिए, उन रिजल्ट्स को शो करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट देखते हैं तो वो मॉनिटर के जरिए से देखा जाएगा, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। हम पेपर के जरिए से, पेज के जरिए से रिजल्ट्स देखते हैं तो वो प्रिंटर के जरिए से देखे जाएंगे, तो वो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह हम आवाज़ के जरिए से अपने रिजल्ट सुनते हैं तो ये आवाज़ बेसिकली स्पीकर से आती है, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह जो डिवाइसेस रिजल्ट शो करने के लिए यूज़ होती हैं, जो डिवाइसेस आउटपुट शो करने के लिए, इंफॉर्मेशन शो करने के लिए यूज़ होती हैं, उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब डिटेल के साथ इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अटेंटिवली इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद है। तो सबसे पहले देखें आउटपुट डिवाइसेस। वंस द डाटा इज प्रोसीड इट कैन बी डिस्प्ले इन डिफरेंट वेज। जब आपका डाटा प्रोसीड हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है डाटा में, तो उससे डिस्प्ले करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। डिवाइसेस दैट शो और जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि रिजल्ट शो करती हैं या जनरेट करती हैं, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो हैं वो कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगेन एक दफ़ा इसको समझ लें। वंस द डाटा इज प्रोसीड इट कैन बी डिस्प्ले इन डिफरेंट वेज। डिवाइसेस दैट शोज और जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। अब इसकी एग्जांपल में सबसे पहले मॉनिटर है। जी, मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, कॉमनली यूज़ होने वाली एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, ये वही मॉनिटर है जिसको आप एलसीडी कहते हैं, जिसको आप एलईडी कहते हैं, जिसको आप और मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये वही आउटपुट डिवाइस है, उसी को हम प्रॉपर नाउन उसका जो है वो मॉनिटर है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है। इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट्स आउटपुट। ये आउटपुट्स को देखने के लिए, रिजल्ट्स को देखने के लिए एक मेन डिवाइस है। द आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है हम उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। याद रखें, ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट देख सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक आपकी बुक है या कोई प्रिंटेड पेज है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। द आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर की कुछ टाइप्स हैं, सम ऑफ देम आर शोन बिलो, उनमें से कुछ यहाँ पर जो है वो नीचे दिखाई जा रही है। सबसे पहले ये देखें, ये CRT मॉनिटर है, ये पुराने दौर का एक मॉनिटर है। अभी जैसे लाइक टेलीविज़न, बड़े टेलीविज़न की तरह से पहले ये यूज़ होते थे, चूँकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और इनमें से बहुत ख़तरनाक किस्म की रेज शुआएँ निकलती थी जो आंखों को नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए इनका यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद नंबर 2 पे है LCD मॉनिटर, जो अब हम यूज़ करते हैं, कॉमनली हम यूज़ करते हैं। आपके लैपटॉप वगैरह की जो स्क्रीन है वो LCD ही होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है। और लास्ट में है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर बेसिकली बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स होते हैं और इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे यूज़ होते हैं, इन्हें हम प्लाज्मा मॉनिटर्स कहते हैं। अब इनकी डिटेल देखें। CRT मॉनिटर, ये जस्ट आपने इनको समझना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इससे जो है वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड MCQs वगैरह पूछे जा सकते हैं। CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स आर हैवियर, नीड मोर स्पेस एंड प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ये CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब्स मॉनिटर। दे आर हैवियर, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, वजनी होते थे, इवन कि कोई छोटा बच्चा इन्हें उठा नहीं सकता। नीड मोर स्पेस, इन्हें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है रखने के लिए। आप जानते हैं LCD को तो आप दीवार के साथ भी हैंग कर देते हैं, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन मॉनिटर को बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती थी। एंड प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और इसमें से कुछ शुआएँ भी निकलती थी, रेडिएशन भी निकलती थी, जो कि आँखों के लिए नुकसानदेह होती थी, इसलिए इनको अब जो है इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट देखें LCD मॉनिटर। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड, चूँकि लिक्विड से इसके डिस्प्ले में लिक्विड यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। आर लाइट फ्लैट एंड डू नॉट नीड मच स्पेस, ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, वजन में लाइट होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे सीधे होते हैं, जैसे दीवार आपकी बिल्कुल सीधी होती है। एंड डू नॉट नीड मच स्पेस, और उन्हें बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती। इट डज नॉट प्रोड्यूस रेडिएशन, और इनमें से रेडिएशन की प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लास्ट टाइप है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर आर रिसेंट डेवलपमेंट। प्लाज्मा मॉनिटर जो है वो अभी डेवलप हुए हैं एंड शो रिच कलर देन LCD एंड CRT मॉनिटर, और उसमें जो कलर्स का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है LCD के मुकाबले में, और CRT मॉनिटर के मुकाबले में इसमें बहुत अच्छा कलर्स का रिजल्ट हमें नज़र आता है। ये सुनिए, पेज नंबर 16 था हमारा, हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 17 का फर्स्ट टॉपिक है प्रिंटर। जी, प्रिंटर हमारी दूसरी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इट गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर, ये हमें पेपर के ऊपर आउटपुट फराहम करती है ये डिवाइस। द प्रिंटर आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जी, अभी हमने सॉफ्ट कॉपी की बात की जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम टच कर सकते उसे हार्ड कॉपी कहेंगे। द प्रिंटेड आउटपुट, जो प्रिंटेड आउटपुट है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। इट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर आर लेज़र, इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप्स हैं प्रिंटर की वो लेज़र है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, फिर इंकजेट है और फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये इनकी पिक्चर्स भी हैं और इनकी डिटेल भी हैं, अब हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले देखें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर जो है वो कमर्शियली यूज़ होता था शॉप्स वगैरह के ऊपर, लेकिन अब इसकी स्पीड की वजह से या लो क्वालिटी की वजह से ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसका जो प्रिंट है वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता था, उड़ जाता था, ज़ाया हो जाता था, इसलिए अब इसे यूज़ नहीं किया जाता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स बाय अरेंजिंग डॉट ऑन द पेपर। ये डॉट्स को अरेंज करके अरेंजमेंट के साथ जो प्रिंटर के ऊपर रिजल्ट्स लेते थे। द क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड बट द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ लेस। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। उसकी वजह क्या थी कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत कम थी, इस वजह से इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। वही बात जो आप जानते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। चूँकि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत कम थी इसलिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। द प्रोड्यूस ऑफ नॉइस ड्यूरिंग प्रिंटर, और इसके प्रिंटर के दौरान में हमें एक आवाज़ ची ची इस तरह से आवाज़ भी जो है वो सुनने को मिलती थी, जो कि कोई अच्छी आवाज़ नहीं होती थी, इसलिए इस प्रिंटर का यूज़ बहुत कम हो चुका है। उसके बाद देखें जी, इंकजेट प्रिंटर। एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ अ प्रिंटेड हेड
that spray thin ink drop on the paper। ये जो इंकजेट प्रिंटर है इसके अंदर एक प्रिंटेड हेड होता है जो कि स्प्रे की सूरत में कलर्स को पेपर के ऊपर जो है वो स्प्रे की सूरत में जो है वो पेजेस को प्रिंट करता है। इट इज़ बेटर फ्रॉम स्मॉलर जॉब ऑफ कलर इमेजेस। ये छोटे लेवल पर कम कलर्स प्रिंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दीज प्रिंटर आर पॉपुलर फॉर होम यूजर्स। इसे होम यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ये मशहूर हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला प्रिंटर है वो ये लेज़र प्रिंटर है, आप इसे सबसे ज़्यादा देखेंगे। द लेज़र प्रिंटर इज़ स्पेशली सूटेड फॉर प्रिंटिंग लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग करने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं। और पेजेस इट इज़ क्विक साइलेंट एंड प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी प्रिंट। ये बिल बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, इनकी आवाज़ भी नहीं होती और बहुत आला क्वालिटी का प्रिंट जो है इनके ज़रिए से प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रिंटर्स थे, प्रिंटर्स के की टाइप्स थी और उनका यूजेस था। लास्ट हम अपने आउटपुट डिवाइस देखते हैं जो कि है स्पीकर। जी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। दे अलाउ टू हेयर डिफरेंट साउंड। वो हमें मुख्तलिफ किस्म के साउंड सुनने के काबिल बनाते हैं। सम कंप्यूटर हैव स्मॉल इंटरनल स्पीकर। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर उनका अपना ही एक इंटरनल स्पीकर होता है। तो ये स्पीकर भी बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस, ये हमारे टॉपिक्स थे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। उसका पार्ट नंबर 5 है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज हमने आउटपुट डिवाइसेस पे बात की है, इनपुट डिवाइसेस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। उस वक्त में इनपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन मैंने स्किप करवा दिया था कि जब हम इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इनपुट डिवाइसेस का आंसर पेज नंबर 6 के ऊपर है और आउटपुट डिवाइसेस का आंसर पेज नंबर 16 के ऊपर है। ये आप नोट कर लें। सबसे पहले आप डायरी नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आंसर्स की तरफ आते हैं। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 दैट इज इनपुट डिवाइसेस vs आउटपुट डिवाइसेस। आपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को लिखना है और याद करना है। और ये क्वेश्चन का नंबर 4 का पार्ट 5 है क्या? इनपुट डिवाइसेस vs आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली। तो अब आते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले ये देखें स्क्रीन के ऊपर आप इनपुट डिवाइसेस, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पोर्शन ए पोर्शन है इनपुट डिवाइसेस का। ये आंसर पेज नंबर 6 से लिया गया है। इनपुट डिवाइस आप यहाँ से देख सकते हैं 1.2.2। तो ये पहले का टॉपिक है हमारा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसे लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए होती है इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। द वाइडली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। बहुत ज़्यादा यूज होने वाली जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है और डिजिटल कैमरा है। तो ये आंसर है इनपुट डिवाइस का। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लें, आप इसे इसी तरह से अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखें आउटपुट डिवाइसेस। आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। वंस द डाटा इज प्रोसीड, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे आउटपुट डिवाइसेस की। उसके बाद आप देखें लिखेंगे वंस द डाटा इज प्रोसीड इट कैन बी डिस्प्ले इन डिफरेंट वेज। डिवाइसेस दैट शोज और जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर सम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ तक आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और याद भी करने हैं। लास्ट में दफ़ा फिर डायरी आप देख लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 दैट इज इनपुट डिवाइसेस vs आउटपुट डिवाइसेस। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।